या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? आइए आज के जो बहुत ही सरल और विशेष उपाय हैं वह हम आपको गुरुजी की कथा से सुनकर समझकर बता रहे हैं। आपको एक जड़ का विशेष उपाय है। एक वृक्ष की जड़, बेल के वृक्ष की जड़, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का बहुत ही सरल उपाय है। अगर आप कर लेते हैं तो आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। धन के जो रास्ते बंद हैं, व्यापार के रास्ते बंद हो चुके हैं, वह सब खुल जाएंगे। आपके घर में रातों रात धन की बारिश होने लगेगी। तो आपको अवश्य जड़ का जो महान उपाय है वह अवश्य करना है। और आज गुरुजी के बताए हुए 3 उपाय हम आपको बताएंगे। आज की कथा जो कि नागपुर महाराष्ट्र में गुरुजी की चालू हो चुकी है, उस कथा से सुनकर, और यह जड़ वाला उपाय गुरुजी की एक बहुत ही पुरानी कथा में बताया था, उससे सुनकर हम आपको अवश्य ही कर दिखाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। गुरुजी ने कहा है कि 3 चीज़ों को कभी भी आधा नहीं सुनना चाहिए। पहला शिव पुराण की कथा, दूसरा भगवान शिव जी के उपाय और तीसरा सत्यनारायण की कथा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जो लक्ष्मी माता होती हैं वो बहुत ही चंचल होती हैं। आज इधर कल उधर, ऐसा ही उनका काम है। अगर आप इस उपाय को कर कर अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर की जो माता लक्ष्मी हैं वह स्थिर हो जाएंगी, आपके घर में बैठ जाएंगी। सदा जो चलायमान रहती हैं वो रुक जाएंगी, क्योंकि यह उपाय बहुत ही सरल है। केवल नवदुर्गों में ही यह उपाय किया जाता है, नवरात्रि में यह उपाय किया जाता है। तो आपको यह जो उपाय है, जड़ का उपाय है, यह विशेष है, क्योंकि ये बेल वृक्ष के जड़ का उपाय है। तो महादेव जी की कृपा आप पर भी बरसेगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। और एक विशेष मंत्र है जो इसके साथ बोला जाता है। तो यह सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। और आज के जो 3 उपाय हैं, तीनों ही बहुत सरल हैं। एक जड़ वाला उपाय है, एक संतान सुखी का उपाय है और एक बीमारी का उपाय है। तीनों ही उपाय बहुत ही सरल विशेष हैं। सो आपसे गुजारिश है कि आप तीनों उपायों को बड़े विस्तार से सुनकर और फिर अपने जीवन पर उतारिएगा, करिएगा। आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। रुके हुए कार्य हैं जो वह आगे बढ़ जाएंगे। व्यापार नहीं चल रहा है वह चलने लगेगा। कुंदकेश्वर महादेव की आप पर कृपा होगी, जागेश्वर महाराज की आप पर कृपा होगी। तो जो आज का पहला उपाय है वह हम आपको बता दें कि आज बुधवार का दिन है और तिथि है चौथ। माता की नवरात्रि चल रही है तो विशेष योग है। तो आप यह गणेश जी का उपाय है, इसको आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, अवश्य करना है अपनी संतान के लिए, यश की वृद्धि के लिए। और अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है तो अपने बच्चों की नौकरी लगवाने के लिए यह उपाय आप अवश्य करें। माताएं या पुरुष कोई भी यह उपाय कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दुर्वा चाहिए और दुर्वा ऐसी लें जिसमें कम से कम 3 डंडी होनी चाहिए। और आप यह दुर्वा लेकर किसी भी शिव जी के मंदिर में चले जाएं और आपको गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए वह 5 दुर्वा अपने बच्चों का नाम लेकर और एवं उनका गोत्र बोलकर, आपका जो भी गोत्र है वह बोलकर और उनका नाम लेकर वहां पर समर्पित कर दें। और अपनी मनोकामना शिव जी से अवश्य कहें। आपकी जो भी मनोकामना है बच्चों के प्रति वह गणेश जी और शिव जी से अवश्य कहें। भगवान शिव जी और गणेश जी, आज बुधवार का दिन है और तिथि चौथ है तो विशेष तौर पर यह महासंयोग हो गया है। तो आपका यह उपाय बहुत ही जल्दी आपको आपका परिणाम दिलाएगा। जिस भी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है उसकी नौकरी अवश्य लगेगी, लेकिन आपको प्रयास करना है। प्रयास कैसे करना है? पढ़ाई करनी है, इसके बाद में आपको यह उपाय करना है। आपकी सारे दुख कष्ट दूर होंगे। और अगर कोई बीमार है, किसी भी व्यक्ति को एक न एक बीमारी लगी रहती है, कोई बड़ी बीमारी हो गई है या फिर आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति को बीमार अवश्य रहता है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। यह उपाय अगर हो सके तो प्रदोष के समय किया जाए तो अति फलदायी होता है, यानी शाम के समय आपको यह उपाय करें। अगर आप शाम के समय नहीं कर सकते हैं तो आपको जब भी एक दिन में टाइम मिले तब करें। यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। हो सके तो सोमवार के दिन ही करें, क्योंकि भगवान शिव जी का सोमवार सबसे प्रिय दिन माना गया है। तो आपको सोमवार के दिन यह अवश्य उपाय करना है।
और यह कुंदकेश्वर महादेव जी का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 आंकड़े के पुष्प चाहिए। आंकड़ा तो आप पहचानते ही होंगे, गुरुजी ने बताया है, तो बस आपको इसी आंकड़े के 5 पुष्प चाहिए और सफ़ेद आंकड़ा हो, जहाँ तक बने तो सफ़ेद पुष्प होने चाहिए, क्योंकि आंकड़े के कई प्रकार के फूल होते हैं। आपको सफ़ेद फूल लेना है, 5 लेना है, और 5 विशेष नाम हैं जो महादेव जी के हैं, उनको आपको बोलकर यह उपाय करना है। इस उपाय से आपके घर की जो भी बीमारी है वह समाप्त हो जाएगी। और आज का जो लास्ट उपाय है, जो विशेष है, जड़ वाला उपाय है, वह आपको भूलना नहीं है, उसको अवश्य सुनकर जाएं। तो आज हम आपको बता दें कि आपको कुंदकेश्वर महादेव का जो उपाय है वह करने के लिए 5 पुष्प लेकर और 1 लोटा जल लेकर आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं। और आपको विशेष तौर पर विशेष विधि से यह उपाय करना है। सबसे पहले आपको जो कुंदकेश्वर महादेव का नाम है बहुत ही सरल है, बीमारी रोग के लिए तो यह अचूक दवा है। एक बार प्रयोग करें, आप देखेंगे कि आपकी कैसी भी बीमारी है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले 1 पुष्प शिव जी के ऊपर अर्पित करें और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें। केवल 1 पुष्प अर्पित करना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। फिर दूसरा फूल शिव जी पर अर्पित करें और कुबेरेश्वर महादेव जी का नाम लें। ऐसा करने से आपके 5 उपाय एक साथ हो जाएंगे। तो आपको पूरा सुने और फिर करें। दूसरा फूल आपको कुबेरेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना है और तीसरा फूल आपको नंदीश्वर भगवान के नाम से भगवान शिव जी पर अर्पित कर दें। और जो चौथा फूल है, अगर आपके घर में नकारात्मक शक्ति रहती है या किसी ने कुछ करा दिया है तो आपको यह चौथा फूल नर्मदेश्वर भगवान के नाम से भगवान शिव जी पर अर्पित करें, क्योंकि माता नर्मदा जी के जितने भी कंकड़ हैं वह शंकर के समान माने गए हैं। नर्मदा जी को वरदान है कि आपके यहाँ जितने भी कंकड़ हैं वह भगवान शिव के हैं। जो कोई भी भगवान नर्मदेश्वर को अपने घर में विराजमान करते हैं उसके घर में कभी भी जल की कमी नहीं रहती है। यह बहुत ही विशेष उपाय है नर्मदेश्वर भगवान का। और जो 5वां सबसे महत्वपूर्ण है, यह फूल अर्पित करते वक्त आपको जागेश्वर महादेव का स्मरण करना है, क्योंकि जागेश्वर स्वयं भगवान का प्रतीक है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इस नाम के जप से आपको यश मिलता है, वैभव मिलता है, जग में आप जाहिर होते हैं। तो यह जागेश्वर महादेव का उपाय, यह आंकड़े का उपाय आपको अवश्य करना है। 5 पुष्प चाहिए और 1 लोटा जल, कुछ नहीं और आपको वह 1 लोटा जल अर्पित कर दें। आप देखेंगे कि आपके घर की कैसी भी रोग बीमारी हो, दुख कष्ट हो, वह अवश्य सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह उपाय बहुत ही विशेष है, आपको अवश्य करना है। और नवरात्रि का विशेष पर्व चल रहा है हमारे धर्म में। नवरात्रि बहुत ही विशेष होती हैं, क्योंकि यह 9 दिन माता स्वयं आपके घर आकर यह देखती हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए क्या किया है। अपने घर में आप साफ सफाई रखें, अष्टमी की पूजा विशेष करें, अपनी कुलदेवी माता को मनाएं, क्योंकि आपकी कुलदेवी ही आपकी रक्षा करती हैं, क्योंकि कुलदेवी से बड़ा कोई देवी नहीं होती हैं। माता पार्वती ही सारी देवियां हैं और सबकी कुलदेवी माता पार्वती हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में उनकी पूजा की जाती है। इसलिए आपकी कुलदेवी का नाम कोई और है, हमारी कुलदेवी का नाम कोई और है। हर परिवार की कुलदेवी का नाम अलग होता है, लेकिन है सब एक ही। माता पार्वती के ही इतने सारे अवतार हैं, अलग अलग रूपों में पूजा होती है। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि किस जड़ की पूजा करने से, अपने घर में रखने से आपके घर में दिन दूना रात चौगुना माता लक्ष्मी आती हैं, रुके हुए कार्य बनते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यह जो विशेष उपाय है आपको अवश्य नवरात्रि में किसी भी दिन करें, यह बहुत ही विशेष उपाय है। तो आज हम आपको बता दें कि यह आपको, इसमें बहुत सारी सामग्री तो नहीं, लेकिन पूजा की जितनी सामग्री है उतनी चाहिए। आपको अक्षत चाहिए, रोली, चंदन और 1 लोटा जल। आप इन चारों चीज़ों को लेकर बेल वृक्ष के, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे आप चले जाएं। और जो बेलपत्र की वृक्ष की जड़ होती है उस पर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। और इसके बाद में आपको थोड़ा सा चंदन, रोली और चावल अर्पित कर दें और एक कोई भी पुष्प आप अर्पित कर दें। और इसके बाद में उस जड़ के पास बैठकर आपको 11 बार इस मंत्र का जप करना है। ओम महालक्ष्मी चा विद्महे या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
यह मंत्र आपको मात्र 11 बार बोलना है और वहाँ से एक बेलपत्र उठाकर आप ले आइए और अपने घर के किसी भी कार्य की जो रुकावट आ रही है, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार के स्थान पर रखें, और अगर आपके घर में लक्ष्मी माता की बहुत कमी चल रही है तो आप अपने घर की जो तिजोरी होती है उसमें रखें। आप देखेंगे कि मात्र 3 महीने में, यह विशेष जड़ का उपाय है जो कि हमने आपको बताया, मात्र 3 महीने में आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में विराजमान होती हैं। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और जय माता दी लिखना ना भूलें। तब तक के लिए श्री शिवा।